बाइबल हमें बतलाती है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता सिवाय पाप के। अगर आपके जीवन में पाप है तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। आप परमेश्वर की उपस्थिति से निष्कासित हो जाएंगे। याद कीजिए आदम हवा के साथ में क्या हुआ था अदन के नामक बगीचा में। जब उन पति पत्नी ने पाप किया तो परमेश्वर उससे दूर हो गया, उसे अदन की बगीचा को छोड़ना पड़ा। अगर मैं प्रियो आपके जीवन में पाप है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा और आप जो है मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस संदेश के माध्यम से आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसे 3 पाप के बारे में बतलाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो पाप तो बहुत सारा है, लेकिन उन बहुत सारा पाप में से सिर्फ 3 पाप के ऊपर में मैं आज आपसे साथ में बात करने वाला हूँ। अगर ये 3 पाप आप जीवन में करते हैं या आपके जीवन में है, अगर जो आप करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर आपसे अलग हो जाएंगे, परमेश्वर का प्रेम आपसे अलग हो जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में इन पापों को स्थान ना दें, अपने जीवन में इन पापों को बिल्कुल भी जगह ना दें, नहीं तो आप जो है परमेश्वर से अलग हो जाओगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास में, आपके आत्मिक जीवन में नहीं बचेगा। और वो 3 पाप कौन सा है उसको जानने के लिए इस पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक ज़रूर सुने, ताकि आप जो है परमेश्वर के वचन को जान सको, आप अपने आत्मिक जीवन में आप जो है आगे बढ़ सको। चलिए इस संदेश को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जिसमें से सबसे जो पहला पाप है वो क्या है? अपने पापों को ना मानने का पाप। मेरे प्रियो पाप तो पाप है ही, अपने पापों को ना मानना भी एक तरह की पाप है। अगर जो आप इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, हमसे गलती हो जाता है, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, पाप अपराध हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो अगर उन पापों के लिए, उन अपराधों के लिए आप पश्चाताप नहीं करते हैं, आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो आप निश्चय ही परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। मेरे प्रियो जब आपसे पाप हो जाता है, चाहे आप झूठ बोल देते हैं या व्यभिचार करते हैं या गलत बात सोच लेते हैं या किसी भी तरह के पाप, चाहे शारीरिक पाप हो या मानसिक पाप हो या आत्मिक पाप हो, चाहे व्यभिचार, जो भी आप पाप करते हैं, अगर जो आपको पता चला ये पाप मैंने किया है, उस पाप के लिए आप फ़ौरन परमेश्वर से पश्चाताप कीजिए, उसके उपस्थिति में जाइए, आप उस पाप को स्वीकार कीजिए। मेरे प्रियो पहला यूहन्ना 1:8 से 10 कहता है, अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो वो हमारे पापों को माफ़ करने में धर्मी है और विश्वास योग्य भी है। मेरे प्रियो परमेश्वर हमें हमारे पापों को माफ़ करने के लिए सदा सर्वदा तैयार है, परंतु हम इंसान अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करते। हर एक उस पाप को आप माफ़ी मांग लीजिए जो आपने जीवन में आपने किया है, नहीं तो आप जो है आत्मिक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन पापों को आप स्वीकार कीजिए जो पाप आपके द्वारा, जो गलती आपके द्वारा हुआ है। अगर जो आप स्वीकार नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ा पाप की श्रेणी में आता है। इन बातों से, इन पापों से आप बचे रहें। और दूसरा है चोरी करने का पाप। मेरे प्रियो ये जो चोरी करने का जो पाप है आज मसीहों के जीवन में भी देखा जाता है। मेरे प्रियो बहुत सारे मसीही लोग के मन में क्या होता है? पाप समा जाता है, वो उसके मन में लालच आता है और लालच जो है वो चोरी को पैदा करता है। लालच जो है वो जब वो लालच में आ जाता है तो उस सामान को वो चोरी करने भी जाता है। और ये जो चोरी करने की जो पाप है मेरे प्रियो, निर्गमन 20:15 में भी जो 10 आज्ञा है, 10 आज्ञा में से भी एक आज्ञा है कि तू चोरी ना करना। चोरी करने के लिए परमेश्वर हमें सख्त मना करता है। अगर जो आपके जीवन में ये पाप है, आप दूसरों को सामान को, दूसरों को चीज़ को आप चोरी कर लेते हो। मेरे प्रियो चोरी की जो है, जो मान लीजिए कहें किसी घर में आप गए हैं और उस घर में कोई सामान, कोई वस्तु आपको पसंद आ जाता है, तो आपको वो उनको आपको लेना है। उससे आप बता ले लीजिए कि अंकल भैया ये चीज़ के मुझे पसंद आ गया है, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे कुछ दिन के लिए आप इसे दे दीजिए। अगर जो आपको अलाउ करता है तो आप उसे ले करके अपने घर में आ जाइए। लेकिन मेरे प्रियो उसे आप बिना बताए हुए चुपके से उस सामान को आप उठा ले आते हैं तो ये चोरी है। ऐसा स्थिति को हम चोरी बोलते हैं और चोरी करने वालों से परमेश्वर सख्त नफरत करता है। इसीलिए 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है कि तू चोरी मत करना। और चोरी मत करना, तू लालच मत करना,
10 आज्ञाओं को आपने भली भांति आप जानते होंगे। इसीलिए अगर ये चोरी करने की जो पाप है आपके जीवन में है तो इसे आप फ़ौरन अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। और ये पाप भी आपको परमेश्वर के प्रेम से बिल्कुल भी अलग कर देगा। एक मसीही व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए और ना कोई गलती करना चाहिए, क्योंकि मैं प्रियो परमेश्वर हमें ऐसा नहीं सिखाता है। अगर जो आप ऐसा करते हैं, आप पाप करते हैं, बार-बार आप पाप करते हैं, वचन कहता है कि आप मसीह पर भी आप कलंक लगाते हैं। इसलिए चोरी करने का पाप जो है आप बिल्कुल भी ना करें। एक मसीही व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता। एक गैर मसीह को भी चोरी नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें से किसी व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए। जो तीसरा पाप है वो है गाली देने का पाप। हाँ, गाली देना और झूठ बोलना। मेरे प्रियो, आज ये भी पाप जो है मसीह जीवन में बहुत लोगों के जीवन में ऐसा देखा जाता है। वो गाली देता है, वो झूठ बोलता है, वो गलत काम करता है। मेरे प्रियो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और वचन क्या कहता है? कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय के 8 और 9 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब को उनके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तब को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है तुम इस सारे भेदभाव अपने जीवन से निकाल दो। चाहे चोरी करना हो गया, भेदभाव करना हो गया, निंदा करना हो गया, गाली बकना हो गया, इन सारे गलत कामों को आप छोड़ दो। क्योंकि उनको जो है आपने अपने पुराने जीवन में, जब आप बपतिस्मा नहीं लिए हुए थे, जब आप अन्य जाति थे, उस समय आप करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद परमेश्वर आपको ऐसा आज्ञा देता है कि आपके जीवन से सारी बातें बाहर निकलना चाहिए। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब शैतानी काम है और ये काम आपको अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप मसीह हैं तो इन कामों का आप छोड़ दें। अगर जो आप ये सब काम आप करते रहेंगे, आप गाली देते रहेंगे या आप चोरी करते रहेंगे या झूठ बोलते रहेंगे, तो ये बात मसीह को शोभा नहीं देता है और परमेश्वर का वचन हमें इसे करने से मना करता है। इसलिए ये सारे काम आप ना करें। गाली ना दें, झूठ मत बोले। अगर जो आपसे कोई पाप अपराध हो गया उसके लिए आप जो है पश्चाताप कर ले, आप चोरी ना करें। ये सारे गंदे काम जो है आप अपने जीवन से निकाल दें। अगर जो आप नहीं निकालते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करता है और ये पाप आपके जीवन में रहेगा, तो आप जो है एक सच्चा मसीह जीवन आप नहीं जी पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है उससे आप अलग हो जाएंगे। और आपके जीवन में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है, उन पवित्र आत्मा जो आपके पास में है वो काम करना बंद कर देगा। वो आपसे खेदित हो जाएगा और आप जो है आपकी हालत पहले से भी बुरी हो जाएगा। इसीलिए इन पापों को आप ना करें और एक बाइबल को पढ़ें और प्रार्थना करें और सच्चा मसीह जीवन जीने का आप प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। आमीन।